आदित्य की कठोरता से चूमने से जय को अपने होंठों पर दर्द महसूस हो रहा था। वो आदित्य को खुद से दूर करना चाहता था, पर आदित्य उसके हाथों को कसके पकड़ हुआ था और बस उसके होंठों का रस कठोरता से पिए जा रहा होता है। जय की सांसें फूलने लगती है तो आदित्य उसके होंठों को चूमना बंद कर देता है। आदित्य के रुकते ही जय गहरी सांसें भरने लगता है। वही आदित्य का नजर जय के लिप्स पर जाता है, जो उसके थोड़े से किस करने पर ही सूझ चुका था। ये देख आदित्य कहता है, तुम्हारा लिप्स कितना सॉफ्ट है, मेरे थोड़े से किस से ही सूझ गया। आदित्य के इस बात को सुन जय अपने सांसें स्थिर करते हुए कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है आपको जो करना है आप बस वही करिए। जय जब आदित्य की कही बातों को तोड़ मरोड़ के कहता है तो आदित्य गुस्से में जय को देखता है और अपने कोल्ड आवाज में कहता है, अच्छा तो अब रेडी हो जाओ दर्द के लिए, क्योंकि मुझे जेंटल होना नहीं आता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए जेंटल हो रहा था। आदित्य के गुस्से में कहे शब्द सुन जय घबरा जाता है। वही आदित्य जय के हाथ को पकड़ उसे पलट देता है और उसके पजामे को नीचे करते हुए कहता है, मुझे तुम जैसे चीप चीज पर कभी पोलाइट होना ही नहीं चाहिए था। आदित्य का ये बात सुन जय के आंखों में आंसू भर जाता है, पर जैसे ही आदित्य उसके नीचे का कपड़ा बस खोल उसके अंदर प्रवेश करता है तो जय को दर्द महसूस होता है और वो आदित्य को रोकने के लिए अपने हाथ पीछे करता है, पर आदित्य उसके हाथ को पकड़ पीछे ही मोड़ अपने स्पीड के साथ मूव करते हुए उसके कान के करीब जा अपने ठंडे आवाज में कहता है, कीटन मेरा नाम लो। आदित्य के इस बात को सुन जय जो दर्द में था, वो आदित्य की तरफ अपने नम नजरों से देखता है। जय के आंखों में आंसू देख आदित्य के होंठों पर ठंडा मुस्कान होता है। ये देख जय दर्द में सिसकियां लेते हुए आदित्य का नाम ले लेता है, आदित्य। अपना नाम सुन आदित्य उसके गर्दन को बाइट करते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ जेटली करूं तो मुझसे बेक करो। आदित्य के इस बात को सुन जय अपने होंठों को दर्द से अपने दांत के अंदर भींच लेता है, पर बेक नहीं करता है। ये देख आदित्य को बहुत गुस्सा आने लगता है। आज से पहले ऐसा उसके सामने कोई एक्ट नहीं किया था। वो गुस्से में उसे और दर्द देने लगता है तो जय अपने होंठों को अपने दांत से काटने लगता है, जिस कारण उसका होंठ कट जाता है और खून की बूंदें बिस्तर पर गिरने लगती है। खून देख आदित्य को पास्ट का कुछ फ्लैशबैक याद आने लगता है। आदित्य के हाथ में खून से लथपथ खंजर था और वहां एक छोटा सा सादे रंग का कुत्ता जमीन पर मरा हुआ था। वो याद आते ही आदित्य जय के चेहरे पर अपने हाथ रख उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके होंठों को काटने से रोक उसे प्यार से किस करते हुए बहते खून को शक कर रहा होता है। आदित्य के अचानक से इतने प्यार से किस करने से जय हैरान था, साथ ही ये किस जय को अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ दिशा एंगेजमेंट के बारे में ही सोच रही होती है। उसे नहीं लगा था इतनी जल्दी उसका एंगेजमेंट हो जाएगा। वो इतना परेशान थी कि उसे नींद नहीं आ रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है तो दिशा अपने फोन को उठा देखती है। इतनी रात को नंबर से कॉल आता देख दिशा कट करने को थी, पर फिर एक बार चेक करने का सोची तो वो कॉल उठा अपने कान से लगा कहती है, हेलो। तभी दिशा को उसकी बहन पायल का आवाज सुनाई देता है, दिशु। पायल हमेशा अपनी बहन को दिशु कहती थी। दिशा मुस्कुरा कर कहती है, दी आप कहाँ हो और ये नंबर किसका है। पायल को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए वो नक्श के मेंशन में है और ये नंबर भी नक्श का है। अपनी बहन को कुछ ना कहता सुन दिशा कहती है, क्या हुआ दी, आप चुप क्यों हो गई। इस सवाल को सुन पायल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, दोस्त। पायल ने दोस्त कहा, ये सुन नक्श जो उसके बगल में बैठा था वो बहुत खुश हो जाता है। वही दिशा कहती है, ओह अच्छा है दी, आपको यहाँ आना भी नहीं चाहिए और मैं गारंटी लेती हूँ अब मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। इस बात को सुन पायल के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, पर वो अपनी बहन के आवाज में हल्की उदासी महसूस करते हुए सवाल करती है, तुम ठीक हो। इस सवाल को सुन दिशा उदासी से भरी आवाज में ही हाँ कह देती है। तो पायल झट से कहती है, झूठ बोल रही हो। दिशा कुछ देर खामोश होती है फिर कहती है, दी आपको पता चला मैं शादी करने वाली हूँ। ये बात जान पायल घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स ही उसके लिए रिश्ता ढूंढे होंगे और वो भी अगर पायल के हस्बैंड की तरह हुआ तो। ये सोच पायल कहती है, तुम ये शादी मत करो, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। दिशा चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कहती है, दी वो उस आदमी की तरह नहीं है। दिशा को पता था वो प्ले बॉय है, पर वैभव के साथ इतना वक्त बिताने के बाद इतना तो पता चल ही गया था वो दिशा के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करेगा। इस बात को सुन दिशा सवाल करती है, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम सबसे अगेंस्ट चली जाओगी पर कभी शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, फिर तुम। इतना कह पायल खामोश हो जाती है। वही दिशा अपनी बहन को सच नहीं बता सकती थी, इसलिए वो कह पड़ती है, कल मैं एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए बाहर जा रही, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी, मिलकर बात करेंगे, ओके दी।
पायल ओके कह देती है, फिर दोनों एक दूसरे को बाय कह देते हैं और फोन कट हो जाता है। फोन कट होने के बाद पायल बहुत उदास थी। वही नक्श को पता था दिशा का शादी किसके साथ हो रहा है और उसके वजह से ही पायल आज उस आदमी से छुटकारा पा पाई है और यही डील हुआ था दिशा और वैभव के बीच, जिस कारण दिशा शादी के लिए हाँ कही, पर वो पायल को बता नहीं सकता था। रात के 2 बज रहे थे। आदित्य का शरीर पसीने में भीग चुका होता है और वो घबराते हुए अपनी आंखें खोल अपने एक हाथ पर जय का सिर पाता है तो आदित्य अपने दूसरे हाथ से अपने बाल पर हाथ फेरता है। आदित्य के माथे पर नस उभर आई थी और वो किसी वजह से परेशान महसूस कर रहा होता है। तभी जय अपने हाथ को उसके पेट पर रखता है और अपने सिर को उसके सीने में रख लेता है तो आदित्य के दिमाग में चल रहा ख्याल बंद हो जाता है और वो जय की तरफ देखने लगता है। उसका दिमाग रिलैक्स फील करता है तो उसे नींद आने लगता है और ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह के 10 बजे दिशा शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। आज दिशा को बिना फोर्स किए अपने मन से रेडी होता देख उसकी मां हैरान थी, पर उसे इस बात से राहत भी मिल रहा था। कुछ वक्त बाद वैभव दिशा को पिक करने आ जाता है। वही दिशा भी रेडी हो चुकी थी। दिशा ने सिंपल येलो टी-शर्ट और जीन्स पहना था और अपने बाल को 1 पॉनीटेल की हुई थी और चेहरे पर उसने कोई मेकअप नहीं किया था, न लिप्स पर लिप बाम इस्तेमाल की थी। इतने सिंपल लुक में भी दिशा बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। वैभव जब दिशा को आता देखता है तो अपने मन में ही कहती है, तुम पहली लड़की हो जो बिना कोई अट्रैक्टिव ड्रेस और मेकअप के बिना भी मुझे खुद की ओर अट्रैक्ट करती है। खुद में इतना कह बस मुस्कुरा रहा होता है। तभी दिशा वैभव के पास आती है तो वैभव खड़ा हो जाता है, फिर दिशा के हाथ को पकड़ लेता है तो दिशा उसे अपने बड़े बड़े नज़रों से हैरानी के साथ देखती है, पर वैभव उसकी नज़रों पर ध्यान न दे दिशा के फैमिली को कुछ न कह दिशा को अपने साथ ले जाने लगता है। कुछ ही मिनटों में दोनों बाहर आ जाते हैं। वैभव आज दिशा के साथ अकेले टाइम एक्सपेंड करना चाहता था, इसलिए वो अपने ड्राइवर को अपने साथ लेकर नहीं आया था। वैभव ने दिशा के लिए कार डोर खोल दिया तो दिशा कार के अंदर जा बैठ जाती है और कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दिशा की बातों को सुन वैभव बस मुस्कुरा देता है और कार डोर बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। कार के स्टार्ट होते ही दिशा सवाल करती है, हम कहाँ जा रहे हैं? सवाल सुन वैभव कहता है, बुटीक। जवाब सुन वो सवाल करती है, कौन सा? इस सवाल पर वैभव बता देता है तो दिशा उसी नंबर पर अपनी बहन को बुटीक का नाम बता देती है। दिशा को ऐसा करता देख वैभव सवाल करता है, तुम किसी को बुला रही हो? इस सवाल पर दिशा हिचकिचाहट से भरी आवाज में कहती है, हाँ दी को। जवाब सुन वैभव सवाल करता है, तुम अपनी बहन से कांटेक्ट कब की? इस सवाल पर दिशा बता देती है, रात में दी ने खुद कॉल किया था अपने किसी फ्रेंड के नंबर से, अपने मुझे बताया नहीं था, वो अपने किसी फ्रेंड के घर रुकी है। इस बात पर वैभव कुछ नहीं कहता है। वैभव को कुछ न कहता देख दिशा अपने मन में कहती है, अजीब आदमी है, जितना कहने का मन करता उतना ही कहता है, बाकी आगे वाले का कोई परवाह ही नहीं है इसे। अपने मन में अपनी बात कह अपना मुंह फूला बैठ जाती है। कुछ वक्त के बाद मुंबई का फेमस बुटीक आ जाता है। दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं, फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। पूरा बुटीक खाली था। शादी के सेशन में बुटीक खाली देख दिशा अपने मन में कहती है, मैं तो सुनी थी ये बुटीक हमेशा भरा रहता है, फिर आज खाली क्यों है? खुद में इतना कह वो वैभव की तरफ देखती है। वही बुटीक को ऑनर और उसके सभी स्टाफ वैभव को ग्रिड करते हैं, साथ ही दिशा को भी। ये सब देख दिशा वैभव के करीब जा धीरे से सवाल करती है, क्या आपने पूरा बुटीक खाली करवाया है? वैभव मुस्कुराते हुए हाँ कहता है तो दिशा परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ मैं अपनी दी को बुला ली, पता नहीं ये इतना अजीब प्राणी क्यों है, अपने पैसे का शो ऑफिस से करना कोई जाने। अपने मन में इतना कह वो वैभव के साथ जा बैठ गई थी और डिजाइनर कपल ड्रेस दिखाना शुरू कर देती है। बाहर पायल आती है और अंदर आने को थी, पर गार्ड्स उससे रोक कहते हैं, आज किसी का भी आना मना है क्योंकि वीआईपी कस्टमर आए हुए हैं। इस बात को सुन पायल कहती है, पर मेरी बहन ने मुझे यही आने को कहा है। पर गार्ड्स फिर भी अंदर आने नहीं देते हैं तो पायल आखिर में जो फोन आज सुबह ही नक्श ने उसे दिया था, साथ ही नया नंबर, उसी नए नंबर से पायल दिशा को कॉल करती है। तो दिशा अपने फ़ोन को देखती है। नंबर से कॉल आता देख दिशा को लगता है उसकी बहन ही होगी तो वो कॉल उठा लेती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन को अंदर आने नहीं दिया जा रहा, तो ये बात वो डिजाइनर से कहती है तो वो माफ़ी मांगती है और अपना फ़ोन निकाल जो बाहर है उसे अंदर भेजने का ऑर्डर दे देती है। वहीं दूसरी तरफ अबीर क्लास में होता है, तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल देखता है। मैसेज उसके वही पुराने गुंडे दोस्तों के ग्रुप में से उसी लड़के का आता है जिसका नाम राहिल था। मैसेज में लिखा था, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम अपने क्लासेस खत्म करने के बाद मुझसे रॉयल वैल्यू होटल मिलने आ सकते हो?
मैसेज पढ़ने के बाद अबीर हैरान था। ये होटल मुंबई का सबसे बड़ा होटल था। यहाँ पर जाने के लिए ही महीनों पहले बुकिंग करवाना पड़ता है और वहाँ बुकिंग करवाने का ही कीमत इतना महंगा है कि आम लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। बुकिंग कर भी लिया जाए तो खाना अफोर्ड करना मुश्किल है और राहिल उसे वहाँ बुला रहा है, पर क्यों? अबीर को समझ नहीं आ रहा था, पर ओके का मैसेज सेंड कर देता है। भले इन कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ हो, पर पास में राहिल उसके लिए अच्छा रहा है, जिस वजह से अबीर राहिल के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता है। कुछ वक्त बीत जाता है। वही आदित्य और रियांश को एक डील करना था, एक रेस्टोरेंट में, तो दोनों उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। होटल के VIP रूम में रियांश, आदित्य और दोनों के अपोजिट साइड में एक आदमी बैठा होता है और वहाँ बहुत से बॉडीगार्ड्स खड़ा होते हैं, कुछ उस आदमी के और बाकी के आदित्य और रियांश के। देखने से पता चल रहा था कोई आम डील उनके बीच नहीं हो रहा है। ऑपोजिट साइड बैठा आदमी कहता है, हमारे बीच डील हुआ था, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? इस बात को सुन रियांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो खामोश बैठा था। वही आदित्य गुस्से में कहता है, तुम इतनी हिम्मत रखते हो सवाल करने का, शुक्र मनाओ अब तक जिंदा हो। आदित्य की बातों में वार्निंग साफ समझ आ रहा था उस आदमी को। तभी रियांश कोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला जो किए हो उसका भुगतान इंटरेस्ट के साथ भरो और दूसरा जो आदित्य चाहे। आदित्य चाहे, ये सुन आदमी के माथे से पसीना आने लगता है। आदित्य किसी को बख्शता नहीं है। वही रियांश तब तक शांत रहता है जब तक पानी उसके सिर के ऊपर से न जाए। अपने सामने दोनों को देख आदमी के माथे से पसीना आ रहा होता है। वही दूसरी तरफ वैभव का सपना दिशा के साथ अकेले टाइम एक्सपेंड करने का खत्म हो चुका था। वैभव के होने से पायल बहुत हिचकिचा कर बात कर रही थी, जिससे वैभव बहुत इरिटेट महसूस कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, दोनों बहन इतनी अलग कैसे हो सकती है? एक की जुबान इतनी तीखी है कि मेरे अलावा कोई नहीं सह सकता और एक इतनी मीठी है कि सब चखना चाहे मेरे अलावा, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं। इतना कह हल्की मुस्कान के साथ वो दिशा को देख रहा होता है, जिसे ज्वेलरी वगैरह का कोई समझ नहीं था, तो पायल को जो अच्छा लग रहा था वो दिशा पसंद कर ले रही थी। तभी एंगेजमेंट रिंग देखना शुरू करते हैं, तो वैभव कपल रिंग देखता है। तभी वहां नक्श आता है। पायल नक्श को देख घबरा जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता अब वो अपनी बहन को क्या एक्सप्लेन करेगा। जब नक्श वहां आता है तो वैभव नक्श को देखता है, फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और थोड़ा फॉर्मल बात करते हैं। वही दिशा और पायल भी दोनों को देख रहे होते हैं। तभी नक्श दिशा की तरफ देख मुस्कुराकर कहता है, हाय। तो दिशा भी हाय कह देती है। तभी नक्श कहता है, अगर तुम दोनों बहन का बात खत्म हो गया हो तो क्या मैं पायल को अपने साथ ले जा सकता हूँ? इस बात को सुन दिशा हैरान थी और गुस्से में कहती है, आखिर आप मेरी बहन को अपने साथ क्यों ले जाओगे आप? इससे आगे वो कुछ कहती कि पायल उसके हाथ को पकड़ लेती है, तो दिशा अपनी बहन को देखती है। तभी पायल उसके कान के पास जा धीरे से कहती है, यही है वो फ्रेंड। इस बात से दिशा हैरान थी और अपनी बहन का हाथ पकड़ उसे साइड में ले जा कहती है, दी क्या सच में वो आपका दोस्त है? आपने तो कभी बताया नहीं था। और दी, किसी लड़के के घर रहना बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी लड़के का नियत अच्छा नहीं होता है। दिशा अपनी बहन को बोले जा रही थी। वही नक्श कहता है, वो अपनी बहन को क्या बोल रही है? क्या मैं उसे अच्छा नहीं लगा? नक्श के इस बात को सुन वैभव कहता है, उसे कोई लड़का अच्छा नहीं लगता है। इतना कह अपने मन में कहता है, हाँ, रियांश को छोड़कर पता नहीं उसमें वो देखी क्या है। नक्श तो वैभव के बातों को सुन परेशान था। वही पायल उसे सारी बातें इस बार बता देती है तो नक्श दिशा को इतना भी बुरा नहीं लगता है। फिर वो पायल के साथ वहां आ जाती है। फिर कहती है, मेरी दी बहुत स्वीट है, पर मैं नहीं अगर आपने मेरी बहन का साथ कुछ भी बुरा करने का सोचा। इससे आगे वो कुछ और कहती कि नक्श झट से कह पड़ता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं अच्छे से रख रहा हूँ। दिशा पूछना तो चाहती थी नक्श उसकी बहन के लिए इतना कुछ कर क्यों रहा है, पर तभी सोचती है उसके पीछे वैभव है क्या। पर नक्श जिस तरीके से पायल को देख रहा था और बात करने में भी अच्छा था, इन सब से दिशा ये रिजल्ट निकलती है कि शायद नक्श उसे पसंद करता हो। तो दिशा कहती है, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। इस बात को सुन नक्श ओके कह देता है, पर वैभव बिल्कुल नहीं चाहता था। पर उसे पता था नक्श पायल को पसंद करता है, इसलिए वो अपने आप को समझा रहा होता है। वही दिशा नक्श के साथ साइड में बातें कर रही होती है। तभी वैभव पायल को घबराया देख कहता है, तुम दोनों सच में रियल सिस्टर हो? अचानक से वैभव के ऐसे सवाल को सुन घबराए नजर से पायल वैभव को देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। सच में पायल से बात करना वैभव के लिए बहुत थकाऊ था। वो आगे कुछ न कह एंगेजमेंट रिंग को सेलेक्ट करते हुए बार बार उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और अपने पेशेंस को बनाए रखता है। वही दूसरी तरफ अबीर कॉलेज से निकल चुका था रेस्टोरेंट जाने के लिए।
वही दिशा भी अपने सारे शक को क्लियर कर लेती है, फिर पायल को नक्श के साथ जाने देती है। फिर एंगेजमेंट रिंग लिए दोनों निकल जाते हैं। कार में दोनों बैठे होते हैं। दिशा को लगता है अब सब खत्म हो गया है, अब वो शांति से अपने घर जा सो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। जब वो देखती है कार मुंबई के सबसे बड़े होटल के पास रुकता है। ये देख दिशा कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? सवाल सुन वैभव कहता है, क्या तुम मशीन हो? ऐसे सवाल को सुन दिशा हैरानी से वैभव को देख रही होती है। तभी वैभव कहता है, मुझे भूख लगा है। इतना कह वो अपने कार से बाहर निकल जाता है, तो दिशा भी फिर कार से बाहर निकल जाती है। फिर दोनों होटल के अंदर जाने के मेन डोर के पास आते हैं। गड़गड़ कर दरवाजा खोल देता है तो दिशा और वैभव दोनों रियांश और आदित्य को देखते हैं। दिशा के दिमाग में कुछ आता है। वो अकेले वैभव के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसे पता था वैभव उसे लंच के लिए प्राइवेट रूम में ही लेकर जाएगा। इसलिए दिशा रियांश को देख खुश होते हुए कहती है, रियांश सर। दिशा के होंठों पर आए खुशी को देख वैभव को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में रियांश को देख रहा होता है। वही रियांश वैभव के नज़र को देख आंखों ही आंखों में जैसे कह रहा हो, मैं क्या किया हूँ जो मुझे ऐसे घूर रहे हो? वही आदित्य तो झट से कहता है, ब्रो बताए नहीं यहाँ आने वाले हो? हम तो जा रहे थे पर अच्छा हुआ ना मिल गए। अब चलो साथ कुछ पल साथ एंजॉय करें। वैभव को अच्छे से पता था आदित्य उसकी डेट को बस खराब करना चाहता है। वही दिशा भी झट से कहती है, हाँ। दिशा को एक्साइटेड देख वैभव उसे घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है, इतनी एक्साइटेड मेरे साथ रहने के लिए तो नहीं होती हो। सच में रियांश तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हारा जान ले लेता। वही रियांश को इस सब में नहीं पढ़ना था तो वो कह पड़ता है, ओके तुम सब एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। रियांश के इस बात पर वैभव खुश हुआ ही होता है। तभी अपना मासूम चेहरा बना दिशा कहती है, सर प्लीज़ आप रुक जाए, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं तो आपकी कंपनी में इंटर्नशिप भी करना चाहती हूँ, पर मुझे पता है वहाँ इंटर्नशिप नहीं होता, पर आप मेरे साथ लंच करते हुए मुझे कुछ एडवाइस तो दे सकते हैं ना? तभी वैभव उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने तरफ खींच कहता है, बेबी तुम्हें एडवाइस चाहिए ना, मैं दे दूंगा। मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ और भूलो मत मैं बिजनेस जीनियस हूँ। दिशा तो वैभव के बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। आदित्य अपना एंजॉयमेंट ऐसे ही थोड़ी जाने से सकता था। वो झट से आदित्य के बाजू को पकड़ कहता है, ब्रो वैसे भी हमने कुछ खाया नहीं था, मीटिंग ओवर होते ही निकल गए, हमें कंपनी देना चाहिए। इतना कह आदित्य उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। ये देख वैभव अपने मन में कहता है, आदि आज से तू मेरा एनिमी है और देख तेरे लाइफ में कोई आती तब मैं क्या करता हूँ। इतना कह गुस्से में ही पर दिशा के कमर पर अपने हाथ को हल्का ही रख उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।